कृषि को तकनीक से जोड़ते हुए, उद्योग से जोड़ते हुए सीधे सीधे व्यापार से जोड़ा जा रहा है। और इसी उद्देश्य के साथ कृषि उद्योग समागम 2025 में जो भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है, 100 स्टॉल की जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक जानकारी जुटा रहे हैं किस प्रकार से ये यंत्र सहयोग प्रदान कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों को। और इसी क्रम में फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर जो कि खाद का छिड़काव करता है, इसका अवलोकन कर रहे हैं। लेजर लेवलर, भूमि को लेजर तकनीक के माध्यम से समतल तक किस प्रकार से पहुंचाया जाता है। पावर हैरो, मिट्टी को भुरभुरा कर सतह से नीचे कठोर परत बनने से रोकता है। पावर विडर, खरपतवार नियंत्रण में उपयोगी यंत्र है। साथ ही में पावर टिलर जो कि छोटे एवं हल्के टिलेज कार्य करता है। स्वचालित रिपर जो कि फसल कटाई यंत्र है। मल्टी क्रॉप थ्रेशर जो कि फसल की गहाई यंत्र है। और आप देख सकते हैं कि ये आधुनिक बाइक है और ये भी खेती में बेहद उपयोगी है। ये भी एक यंत्र का स्वरूप है जिसके माध्यम से कृषि और सुगम बनेगा, कृषि क्षेत्र और अग्रणी बनेगा। साथ ही में स्पाइलर ग्रेडर अनाज की ग्रेडिंग करता है। स्टोन पिकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेत से पत्थर बीनने का कार्य स्टोन पिकर के द्वारा किया जाता है। इसका भी अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सभी यंत्र जो कि महत्वपूर्ण हैं, इन सभी यंत्रों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सिंचाई निगरानी और स्वचालन उपकरण के माध्यम से कुशल उत्पादक और टिकाऊ कृषि संभव हो पाएगी। और इसी उद्देश्य के साथ ये सभी यंत्रों का निर्माण किया गया। इसकी संपूर्ण जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। उन्नत कृषि यंत्रों में किसान ड्रोन, मल्चर, श्रीडर, रोटावेटर, सुपर सीडर, पावर हीरो, ऑनियन प्लांटर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, स्ट्रॉम ओवर, ट्रैक्टर इत्यादि सम्मिलित हैं। ट्रैक्टर का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे किसान भाई, और उनको और समृद्ध बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। एक भव्य प्रदर्शनी जिसमें जो यंत्र उपयोग में लाकर फसलों को और अच्छे से उगाया जा सकता है और किसान भाइयों को और समृद्ध बनाया जा सकता है। इसी क्रम में जो यंत्र हैं इनका अवलोकन कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। चार हो जाएंगे उसके बाद ही होगा। वहाँ करने जाएंगे तब आप जो तुम्हारे रिमोट से हो रहा है वहाँ करने जाएंगे। यहाँ कब जा रहे हैं? मुझे ऐसी जानकारी कि यहाँ जाएंगे, आप देख लेना, रिमोट से ही करेंगे। अच्छा, बस मुझे मिनट्स में बता दो। तो देखिए, मंदसौर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कृषि उद्योग समागम 2025 का जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कृषि और उद्यानिकी ऐतिहासिक अवसर है। कृषि उद्योग समागम 2025 राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं और एक भव्य प्रदर्शनी हमारे किसान भाइयों को और समृद्ध बनाने के उद्देश्य के साथ लगाई गई है। और इसी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारे यंत्रों का अवलोकन किया जो कि किसान भाइयों को समृद्ध और सशक्त बनाएगी, किसानों
को उपलब्ध कराई जाएगी उन्नत कृषि तकनीक, और इन्हीं उन्नत कृषि तकनीकों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिसमें आपको बता दें, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। ड्रिप सिस्टम द्वारा जल में घुलनशील उर्वरकों के उपयोग करने की विधि आदि का प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये जानकारी जुटाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि निरंतर जल की एक एक बूंद को सहेजने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जल गंगा संवर्धन अभियान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, और जल को संरक्षित रखने के लिए, जल के संवर्धन के लिए इस अभियान का आगाज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रदर्शनी में माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं। इन्हीं स्टॉल्स में ग्रीन एवं नेट हाउस का वर्किंग लाइव मॉडल भी प्रस्तुत किया गया है। ग्रीन हाउस के माध्यम से किस प्रकार से इन सब्जियों को, इन फलों को उगाया जाता है, और विभिन्न प्रजातियां फलों की, सब्जियों की उगाई जाती हैं, जिसमें आम और अमरूद बहुत खास हैं। और ऐसे ही फसलों को प्रस्तुत किया गया है इन स्टॉल्स के माध्यम से। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक स्टॉल पर जाकर इन फसलों के द्वारा किस प्रकार से अनाज को उगाया जाता है, कौन सी तकनीक के माध्यम से और सुगमता से इन फसलों को उगाया जा सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी जुटा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है हमारे किसान भाइयों के लिए, और उनको उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी भी स्टॉल्स के माध्यम से दी जा रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से किस प्रकार से सब्जियों को, फलों को, फूलों को उगाया जाता है, इसका एक लाइव मॉडल बनाया गया है, सजीव मॉडल बनाया गया है। और इन सजीव मॉडल के माध्यम से पूरी जानकारी भी दी जा रही है। और उदाहरण के तौर पर जो हमारे किसान भाई हैं, इन पूरी तकनीकों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे वे अपने खेतों पर इन्हीं तकनीक को अपनाएं और जिससे उनकी फसल और अच्छी हो सके। आधुनिक यंत्र, सरकारी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी इन स्टॉल के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही में मंदसौर का एक जिला एक उत्पाद लहसुन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और लहसुन की ग्रेडिंग एवं पीलिंग मशीन को भी प्रस्तुत किया गया है। किस प्रकार से लहसुन की ग्रेडिंग की जाती है और पीलिंग की जाती है, मशीनीकरण के द्वारा किस प्रकार से इसे किया जाता है। हर्बल उत्पाद का प्रदर्शन भी किया गया है। हर्बल उत्पाद के उपयोग के लिए निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी सभी भारतवासियों को प्रेरित करते हैं, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के उपयोग के लिए भी प्रेरित करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, और इन सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो उत्पाद हैं, इसका भी अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। हाइब्रिड बीज जो है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया है। और ये सभी स्टॉल्स हमारे किसान भाइयों के लिए लगाए गए हैं, जिससे वे जानकारी जुटाकर अपने खेती को, अपने कृषि को और बढ़ावा दे सकते हैं और सशक्त बना सकते हैं। पशुपालन के अंतर्गत सांची दुग्ध उत्पादन को भी प्रस्तुत किया गया है, और जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि अब न सिर्फ खेती बल्कि विविध स्वरूप में हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी आर्थिक आय को बढ़ा सकते हैं, पशुपालन करके, मत्स्य पालन करके, डेयरी व्यवसाय करके, और एकीकृत कर समावेशी कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि एकीकृत कृषि को समावेशी रूप से कृषि को बढ़ावा देने के लिए सम्मिलित किया जाए। और इसी क्रम में इस भव्य प्रदर्शनी के माध्यम से यंत्रों को प्रस्तुत किया गया है, तकनीक को प्रस्तुत किया गया है। और ये जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये किसान मोर्चा के और जो भी कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये आगे की जो डी के पास में है, इनमें बिठाने की व्यवस्था करें, और नाहर सिंह जी जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं उनको लेकर आगे आए। आप पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, और इसी प्रदर्शनी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, हाइब्रिड बीज, पशुपालन के अंतर्गत सांची दुग्ध उत्पाद
गौशाला उत्पाद, गौ संवर्धन के लिए भी निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन को प्रेरित कर रहे हैं और इसी क्रम में गौशाला बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो हमारे किसान भाई हैं वो डेयरी व्यवसाय को भी अपना सकते हैं अपने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए और इसी क्रम में गौशालाओं में जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसकी भी प्रस्तुति स्टॉल के माध्यम से की गई है। मत्स्य पालन भी एक जरिया है जिससे किसान भाई आर्थिक सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मॉडल ऑफ बायो फ्लॉक्स एंड टेंड, पुनः परिसंचारण जलीय कृषि प्रणाली, केज कल्चर का प्रदर्शन, रसायन एवं जैव उर्वरक, पौध संरक्षण, दवाओं का प्रदर्शन और टेक्नोलॉजी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे किसान भाइयों को और स्मार्ट बनाया जा रहा है तकनीक के माध्यम से और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं क्योंकि तकनीक के माध्यम से जो हमारा कार्य है वो सरल और सुगम बनता है। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से GIS के माध्यम से और इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड स्मार्ट फार्मिंग डिवाइस भी बनाए गए हैं जिनको इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया है और ये जो डिवाइस होते हैं वो बहुत खास होते हैं। हमारे जितने भी किसान भाई और बहनें हैं, पुनः मैं निवेदन करूंगी कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। कृषि उद्योग समागम 2025 को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और कुछ ही पल में भी हमारे साथ इसी मंच पर होंगे। उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं जिसमें 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं जिससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको तकनीक से जोड़ा जाए, उनको यंत्रों की जानकारी प्रदान की जाए क्योंकि इन यंत्रों के उपयोग से जो कृषि है वो और समृद्ध हो सकती है, आपका समय बच सकता है और फसलों का उत्पादन और अधिक से अधिक हो सकता है। तो निरंतर किसान भाइयों को समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उन्हीं की सोच के कारण आज कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया गया है और इस भव्य प्रदर्शनी में कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जा रही हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को सरलता प्राप्त हो सके, सुगमता प्राप्त हो सके किसानी में। हमारे जितने भी कृषक भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी सम्मानीय अतिथिगण हैं, आप सभी का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। व्यवस्थित रूप से आप सभी अपने स्थानों पर विराजमान हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई हैं। विभिन्न जिलों के द्वारा भी उनके स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। जबलपुर, नीमच, झाबुआ, आगरमालवा, नरसिंहपुर द्वारा स्टॉल्स लगाए गए हैं और वहाँ जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जैविक खेती से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक खेती से भी जो उत्पाद बनाए गए हैं जिसमें सब्जियां, श्रीयन इत्यादि शामिल हैं, इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे किसान भाई हैं बेहद प्रसन्नता पूर्व इन सभी उत्पादों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री प्रदान कर रहे हैं। माइक्रो ड्रॉप इरिगेशन के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, इस तकनीक के माध्यम से अब हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा फसल उगा रहे हैं, एक एक पानी की बूंद को सहेजते हुए। और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत जो उत्पाद बनाए गए हैं, इन सभी उत्पादों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये सब किसान भाइयों का ही परिश्रम है, जो मेहनत है, जिनके माध्यम से ये उत्पाद बनाए जाते हैं। और अब शासन की जो योजना है किसान भाइयों को सीधे बाजार से जोड़ने की और जिनके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है, तो किसान भाइयों को हर रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में जो प्रदर्शनी लगाई गई है, विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहीं पर जो उत्पाद हैं, एक एक उत्पाद का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी।
अनुपम विचारधारा, विकसित भारत की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसी परिकल्पना को सिद्धि तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जो 4 वर्ग हैं, युवा, नारी, गरीब और किसान भाई, इनको ध्यान में रखते हुए खासकर जो किसान भाई जो कि आर्थिक सशक्तिकरण किसी भी राज्य को प्रदान करते हैं, किसी भी देश को प्रदान करते हैं, और इसी उद्देश्य के साथ कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया गया है। एक भव्य प्रदर्शनी जिसमें हमारे जो किसान भाई हैं उनके द्वारा भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, विभिन्न विभागों द्वारा और विभिन्न जिलों द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई गई है। जिले स्तर से हर्बल उत्पाद, फसलों के उन्नत बीज, हाइड्रोपोनिक पद्धति का प्रदर्शन, रतलाम की वाइनरी उत्पादों का प्रदर्शन भी इस एग्जीबिशन के माध्यम से किया गया है। और गौ माता जो कि बहुत ही प्रिय है और हम सभी को ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर अपने मनोहर प्रयासों से गौवंश को संरक्षित रखने के लिए प्रयासरत हैं। जोरदार तालियां एक बार हम बजा दें। गौ माता की आवाज मंच तक गूंजनी चाहिए, क्योंकि गौवंश को संरक्षित रखने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जो किसान भाई हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है गौ माता। और इसी क्रम में गौ माता के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। कुछ ही पल में वे हमारे बीच होंगे। मंत्री जी प्रयासरत हैं अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, अपनी परंपराओं को सहेजते हुए विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं वे। और इसी क्रम में गदा भेंट करके एक भव्य स्वागत सीतामऊ में किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के साथ साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंसाना जी, माननीय प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला बूरिया जी, माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी, माननीय श्री बाबूलाल बंजारा जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नगर परिषद अध्यक्ष श्री मनोज शुक्ला जी से निवेदन करेंगे कि वे सम्मानीय माननीय विधायक गणों का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री हरदीप सिंह डंग जी, माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा विजय पाटीदार जी का भी मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक सुवासरा श्री हरदीप सिंह डांग जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। ये मंच खाली कर दें। जितेंद्र सिंह जी स्वागत कर लो जल्दी। तो देखिए, कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया गया है। मंदसौर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें पहुंचे हैं और ये तस्वीरें जहां सभी लोग जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत उनका कर रहे हैं। फोटो सेशन भी चल रहा है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में एक नया नवाचार किया जा रहा है, ये कृषि उद्योग समागम के जरिए। मंदसौर से ये सीधी तस्वीरें। मंच खाली हो जाए पहले। आज मुख्यमंत्री मंदसौर को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। कृषि उद्योग समागम राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। भगवान महाकाल की नगरी एवं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली में पले बड़े किसान पुत्र प्रदेश के मुखिया यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो कि आज हमारे बीच में यहां पर पधारे हैं। एक बार खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पे, जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे बीच में हमारे सबके लाडले प्यारे से
उप मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा जी के लिए जोरदार ताली बज जाए। हमारे बीच में जो वित्त मंत्री के रूप में हमारे बीच में हैं, उप मुख्यमंत्री के बीच में हमारे बीच में हैं। हमारे एक और धुरंधर बहुत ही प्यारे मंत्री, कृषि मंत्री, जिनके आज उनका विभाग यहाँ पर हमें बहुत ही नई चीजें यहाँ पर बताने वाला है, एदल सिंह कंसाना साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं। उनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। एक और उद्यानिक मंत्री जो हमारे समागम का आयोजन ये किया गया है। किसानों, उद्यमियों, निर्यातकों और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए ये नवीन अवसरों और विचारों का मंच बनेगा। देश के अग्रणी कृषि और उद्यानिकी विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक तकनीकों, स्मार्ट खेती, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन जैसे विषयों पर अपना मार्गदर्शन देंगे। में एक चंबल पुलिया, चंदवासे को जोड़ने वाली पुलिया आपसे निवेदन करता हूं, वो बहुत 2 किलोमीटर की मात्र है। अगर आप वो पुलिया बनवा देंगे तो हमारा धार्मिक और सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक करीब 50 किलोमीटर कम गरोड़ भानपुरा की दूरी कम हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है। और एक धर्म, राजस्व और लोक का निर्माण करने की अनुमति दें। आप नाहरगढ़, चांपुर, चंदवासा में कॉलेज वहां पर खोला जाए, सुहासरा में ITI खोला जाए, कोटेश्वर में गोवंश विहार जो आपके कैबिनेट में प्रस्तावित है, होने के लिए पड़ा है, उसको मंजूरी दी जाए। विकास खंड में एक भवन की हमारी मांग है, उसको दिया जाए। विकास खंड में आप खेल मैदान दे रहे हैं, हर जगह एक विकास खंड में खेल मैदान दे रहे हैं, और वो भी तत्काल उसकी घोषणा करके सीतामुंह में खेल मैदान की घोषणा वो भी करी जाए। और यहाँ पर तीनों नगर परिषद के विकास के लिए 5-5 करोड़ की अनुमति स्वीकृति प्रदान करें। लदुना तालाब का सौंदर्यीकरण, उसकी भी आप हमें आशीर्वाद देंगे। बसई और भगोर के घाट के लिए हमें राशि स्वीकृत करेंगे। सीतामुंह और क्यामपुर फायर ब्रिगेड के लिए अभी यहाँ पर क्यामपुर में 2-2 छोटी है, 2-2, 4-4 लाख की है ना। अच्छा, सीतामुंह, अच्छा, अभी क्यामपुर में एक आग लग गई थी, फायर ब्रिगेड नहीं मिली थी, छोटी सी बात है आपके लिए, 2 फायर ब्रिगेड अभी दे देंगे। जिला चिकित्सालय में HDP की मशीन लगातार हम मांग कर रहे हैं, उसकी आप हमें आशीर्वाद देंगे। हमारे कॉलेजों में, कॉलेज में जो विषय कम है उसको भी आप मंजूरी देंगे। संतरा मंडी यहाँ पर खुले, उसकी भी मंजूरी इस विधानसभा को मिलेगी। धतूरिया पुलिया का टेंडर हो चुका है, वो काम नहीं चल पा रहा है। धतूरिया पुलिया का टेंडर हो चुका है। 19 और हम मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो कर दूंगा साहब, तुम तो अभी जो ये हुआ इसको तो मजा लो पहले। तो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ मुख्यमंत्री जी के लिए कि यहाँ पर पधारे, इतना बड़ा प्रोग्राम हमारी विधानसभा को दिया है। हम आपके ऋणी हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह विधानसभा और पूरा मंदसौर जिला और विकास के रास्ते पे आपके नेतृत्व में जाएगा। एक बार और मैं पूरी विधानसभा और पूरे क्षेत्र की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। ये जो मांगे और बाकी है, यह सब मैं लिखित में मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक। तो देखिए, मंदसौर से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां कृषि उद्योग समागम 2025 का कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। 1 दिवसीय समागम ये है और इसमें किसानों, उद्यमियों, निर्यातकों और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए नवीन अवसरों और विचारों का जो है एक मंच दिया गया है। देश के अग्रणी कृषि और उद्यानिकी विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक तकनीकों और स्मार्ट खेती, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे।
कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में नवाचार किया गया है। तकनीकी प्रगति और किसान कल्याण को ये समागम समर्पित है। इसका आयोजन मंदसौर में किया गया है। ये सीधी तस्वीरें आपको मंदसौर से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और तमाम जो मंत्री हैं, जो स्थानीय नेता कार्यकर्ता हैं, वो भी पहुंचे हैं। आपको बता दें, देश के अग्रणी कृषि और उद्यानिकी विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक तकनीकों समागम के इस मेले में बड़े भव्य इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो लगातार निरंतर, मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश के हर विधानसभा तक दौरा बना करके और अपने कार्यक्रम सभी विधानसभाओं को दे रहे हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, प्रभारी मंत्री माननीय सुश्री निर्मला भूरिया जी, कृषि मंत्री माननीय अदल सिंह कंसाना जी, सांसद माननीय सुधीर गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद सम्मानीय गुर्जर साहब, और जिनके अभी आप मांगों के लिए पिटारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है, ऐसे आदरणीय विधायक हरदीप सिंह डंगत जी, माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, जिला अध्यक्ष माननीय राजेश दीक्षित जी, पूर्व मंत्री आदरणीय कैलाश जी, मेरे साथी रहे आदरणीय यशपाल जी, और मंच पर विराजमान सम्मानीय सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और यहां उपस्थित सम्मानीय माताओं और बहनों, मध्य प्रदेश लगातार कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम में पधारे समस्त कृषक भाइयों, उद्यमियों, निवेशक, निर्यातक, तकनीकी विशेषज्ञ, स्टार प्रदर्शनी में भागीदारी करने वाले कंपनियों के प्रतिनिधि एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उद्यमी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया एवं पत्रकार बंधुओं का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से एक उन्नत खेती और नए नए वैज्ञानिक और तकनीकी माध्यम से अधिक उत्पादन लेने के लिए ये कार्यक्रमों का आयोजन है, और ऐसी फसलें कि पैदावार अच्छी हो, गुणवत्ता पूर्ण पैदावार हो, और उस चीज का, उस फसल का, पैदावार का भी मूल्य मार्केट में अच्छा मिले, मूल्य अच्छा मार्केट में मिले, इसके भी प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से पैदावारी करने वाले और क्रेता और विक्रेताओं के भी सेल मीटों का आयोजन सरकार ने किया है और आगे भी ये करेंगे। इस समय देखें कि हमारे कृषि के लिए जो पानी का साधन बढ़ने से नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत सिंचाई के रकबे बढ़ेंगे। अभी भी सिंचाई के माध्यम से मध्य प्रदेश आगे है, पर अब कहीं ना कहीं कुछ फसलें हमें डाइवर्ट करना पड़ेंगी, उद्यानिकी के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, और उद्यानिकी फसलों के उत्पादकों को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाकर के
अपनी उद्योग स्थापित करना पड़ेंगे। और ये उद्योगों के लिए प्रशिक्षण के छोटे और लघु माध्यम उद्योग के लिए सरकार ने अनुदान सहायता सब्सिडी के माध्यम से बढ़ावा देने का काम किया है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और हमारा कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। क्योंकि कुछ समय का भी विलंब हुआ है और अभी वरिष्ठ लोगों का भी बोलना बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद वचन भी सुनना है। मैं आज इस कार्यक्रम में इस विभिन्न तरह के उत्पाद स्टॉलों का भ्रमण करने आए सभी कृषक भाइयों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। और यह पूरा तकनीकी ज्ञान और पूरी चीजों का अनुभव लेकर के जाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब हम ससम्मान निवेदन करते हैं प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी और हमारी मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री। जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप सभी को संबोधित करें। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश जेवरा जी भाई साहब, हमारे मंत्री भाई इंदल सिंह कंसाना जी, भाई नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, आदरणीय बंसीलाल गुर्जर जी और यहाँ के विधायक भाई हरदीप सिंह डंग जी, नीमच के भी सभी विधायक हैं और मंच पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, हमारे अध्यक्ष भाई राजेश दीक्षित जी और यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हमें हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव को सुनना है। इसलिए मैं, क्योंकि ये मेरा प्रभार का जिला है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रीगण जो हमारे बीच में उपस्थित हैं उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस कृषि और उद्योग के इतने बड़े समागम में। और यहाँ जो किसान भाई आए हुए हैं वो कुछ न कुछ यहाँ से सीख करके जाएंगे और कृषि के क्षेत्र में नए नए काम स्थापित करेंगे, नए नए उद्योग स्थापित करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और जब से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बने हैं तब से, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है, उद्योग के क्षेत्र में है, महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, हर क्षेत्र के व्यक्ति किस तरह से आगे आए ये उन्होंने प्रयास किया है। मैं पुनः उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी सुश्री निर्मला भूरिया जी। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय कृषि मंत्री श्री इंदल सिंह कंसाना जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। सम्माननीय अतिथिगण हमारे बीच हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे मंच पर सभी सांसद, मंत्री, अधिकारी, पत्रकारी बंद और आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी भाइयों, मासूम बच्चों, माता और बहनों, आज माननीय मुख्यमंत्री ने आपके समक्ष ये स्पष्ट घोषित कर दिया कि डॉक्टर मोहन यादव किसान पुत्र हैं। किसानों के सच्चे अगर कोई हितैषी है तो डॉक्टर मोहन यादव जी। आज हम सब लोग उनके आशीष वचन को सुनने आए हैं और वो इस समय पूरे प्रदेश में विकास के लिए दौड़ा कर रहे हैं जिलेवार।
खुद जा रहे हैं जिले में, कहां कहां क्या क्या समस्या है, उद्योग की समस्या है, पानी की समस्या है, क्या क्या समस्या है, खुद जाके वो निराकरण कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय हमारे डंग साहब ने एक दो प्रस्ताव मुझे दिए। मंडी प्रांगण में कोई सीसी रोड नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से उनको आश्वस्त करता हूं कि वो एस्टीमेट बनवा दें और एस्टीमेट अनुसार उनकी जो जो सीसी रोडें हैं मंडी प्रांगण में पूरी कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री श्री अंदल सिंह कंसाना जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब विनम्र निवेदन है माननीय सांसद मंदसौर नीमच जावरा श्री सुधीर गुप्ता जी से कि वे संबोधित करने की कृपा करें। सभी मेरे साथ दोहराएंगे, बोलो भारत माता की। और बहुत ही ऊर्जाओं से भरा दिन है और ये भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं कि आज एक क्रांतिकारी शुरुआत है मध्य प्रदेश में, जहां कृषि और उद्योग दोनों का साथ साथ समागम है। हम जो सोचते थे उसका एक बड़ा भव्य और दिव्य रूप आज हम सबको यहां नजर आ रहा है। और इस रूप को आकार देने वाले ऐसे मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी छोटी काशी सितामू में पधारे हैं। आप सब हजारों की संख्या में करतल ध्वनि से माननीय मोहन यादव जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। स्वागत और अभिनंदन का अवसर है हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के, माननीय प्रभारी मंत्री बहन निर्मला जी का, दोनों मंत्री सम्मानीय श्री कंसाना जी और सम्मानीय नारायण सिंह जी का, सम्मानीय हमारे राज्यसभा सांसद जी का, उपस्थित समस्त विधायक जी का और जिले के अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ विधायकगण चावला जी सहित मंच पर उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन। और मैं इस बात का अभिनंदन भी करता हूं और जो हमारे हरदीप भाई ने जितना मांग किया और जितना बोलने से रह गए उस सब की मांग को मैं भी अनुमोदना करता हूं और आप सब भी अनुमोदना करें ताकि हमारे क्षेत्र का विकास आगे बढ़े। मैं धन्यवाद दूं कि बधाई दूं। आज एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से भारत में आर्थिक रूप से हम बहुत पिछड़े हुए थे, मध्य प्रदेश विकास के कदम दर कदम आगे बढ़ा था। आज हम देख रहे हैं जब से माननीय मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, एक नई संस्कृति की तरफ हम आगे बढ़े हैं। मैं अगर वित्तीय प्रबंधन की तरफ ध्यान दूं तो पिछले 2 ही वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ का बजट, 4,21,000 करोड़ का विशाल बजट पारित करने वाला ये भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने अपने आर्थिक प्रबंधन को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बहुत बुलंदियों पर पहुंचाया है। मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि आर्थिक सुदृढ़ प्रबंधन के लिए माननीय मोहन यादव जी का आप स्वागत करिए। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से ये हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ 150 से अधिक कृषि फसलें जो अनाज, दालें, सब्जियां, तिलहन, मसाला .1 करोड़ रुपए की लागत से संयुक्त तहसील कार्यालय भवन क्यामपुरा का भूमि पूजन करने की कृपा करें। राजस्व के कार्यों को सुगम बनाने हेतु संयुक्त तहसील कार्यालय निर्माण किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। प्राकृतिक संपदा से संपन्न है हमारा मध्य प्रदेश, जहां अनंत संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को प्रदेश की समृद्धि से जोड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जल, जंगल, जमीन को संरक्षित रखते हुए जिनका भाव है अपनी संस्कृति, अपनी चेतनाओं को
के संचार से आध्यात्मिक मूल्यों के संवर्धन के साथ जो संपूर्ण मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, वैदिक ज्ञान से और वैज्ञानिक दृष्टि से अपने नवाचारों से संपूर्ण मध्य प्रदेश को जो निखार रहे हैं, आपकी भरपूर तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को संबोधित करेंगे। और उससे पूर्व जोरदार तालियों के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा जी को हम आमंत्रित करते हैं संबोधन के लिए। मैं एक बार सबसे प्रार्थना करूंगा, जितने भी हैं यहां पर हजारों की तादाद में, जोरदार खड़े होकर के, अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। मुझे लगता है कि इससे बड़ा कार्यक्रम सीतामऊ में आज तक के इतिहास में इतना बड़ा आयोजन कभी नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर कि आप आए और आपका मार्गदर्शन सबको मिले। बोलिए भारत माता की। आइए पधारिए। आपकी तालियां भरपूर बजनी चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। आज इस मंच पर आपके पूर्व विधायक, मेरे साथ मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री मान्यवर जगदीश देवड़ा जी, इस अवसर पर मंच पर ही मौजूद हमारे कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी, आपकी प्रभारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, हमारे हार्टिकल्चर मिनिस्टर माननीय नारायण सिंह जी, इस अवसर पर माननीय सांसद द्वय श्रीमान सुधीर गुप्ता जी, श्रीमान बंसीलाल गुर्जर जी, यहाँ के धाकड़ और हरदीप नहीं आए तो घर घर दीप जलेंगे। जोरदार अभिनंदन आपके अपने विधायक माननीय हरदीप डंग जी। इस अवसर पर माननीय विधायक दिलीप जी, दिलीप सिंह परिहार नीमच, माननीय विधायक अनिरुद्ध मारो जी, माननीय पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सारे के सारे मित्रों का। जब मैं आपकी तरफ यहाँ मंदसौर सीतामऊ, खास करके यहाँ सीतामऊ की याद आती तो मुझे धर्मराजेश्वर भी याद आते हैं। बोले धर्मराजेश्वर भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की। हमारे लिए ये सीतामऊ, पशुपतिनाथ की नगरी, ये मंदसौर का पूरा परिक्षेत्र सच में, और हमारे यहाँ तो राजस्थान के विधायक जी भी हैं। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी जोरदार। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दो भाई हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी। हमारे बीच यशपाल सिंह जी से लगा करके कैलाश चावला जी तक हमारे खलीफा आए, पूर्व मंत्री है, बहुत सारे दायित्व का निर्वहन आपने किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब अजंता एलोरा को तो दुनिया में जानते हैं, अजंता एलोरा की विशेषता जानते हैं। हमारे भारतीय उस काल की मूर्ति कला का, जिस काल में दुनिया के कई देशों ने अपने तन पे कपड़े पहनने के लिए भी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं किस प्रकार की जिंदगी वो जी रहे थे, लेकिन भारत इतना उन्नतशील था कि अपने यहां एक एक देवस्थान के तमाम मूर्तियां, मूर्ति के साथ देवालय पूरे भव्यता के साथ आकाश से बात करते हुए उन्नत शिखर और हमारी संस्कृति की ध्वजा दुनिया में लहराती थी। यह अतीत का गौरवशाली भारत था।
ऐसे में ये मंसूर तो और आगे है। कभी मंत्री जी आपको मौका पड़े, प्रभारी मंत्री जी दोनों तीनों, मेरा बस चले, अगली बार तो हम अपन कोशिश करेंगे कि यहां इस धर्मराजेश्वर के लिए क्या कर सकते, मंत्रिमंडल में विचार करेंगे। हमने भगवान के देवालय के अंदर मंदिर तो बनते देखा है, लेकिन मूर्ति के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रकार के मूर्ति बना करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराते थे। लेकिन एक चट्टान के अंदर पूरा मंदिर भी बन जाए, मूर्ति भी बन जाए, चढ़ाव भी बन जाए, आना जाना पूरा ये अद्भुत, एक तरह से विश्व का आश्चर्यजनक, जैसे अजंता एलोरा में एक चट्टान के एक पत्थर से सारा निर्माण हुआ है, ऐसा अद्भुत काम हमारे सीतामऊ में भी हुआ है। मैं दोनों हाथ जोड़ के उस गौरवशाली अतीत को प्रणाम करना चाहूंगा। जब हम पशुपतिनाथ की तरफ देखते हैं तो पशुपतिनाथ की मूर्ति के अंदर भी, यद्यपि आज तो कृषि मेला है, ये पुरातत्व का और मूर्ति शिल्प की बात करना थोड़ा अटपटी भी लगेगी। ओम जी, माननीय ओम जी सकलेचा छूट गए थे, मेरे अभिन्न मित्र जावत के पूर्व मंत्री और ओम सकलेचा जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपका उद्योग धंधे, उन्नत कृषि, नई तकनीक, नए प्रकार से सोचना और अपने बच्चों के लिए स्कूल में लैपटॉप, स्कूटी, डिजिटल बोर्ड, पता नहीं कितने प्रकार की कल्पना है। और भारत तो छोड़ो, जापान तक यहाँ के युवाओं को पहुंचाने का आप काम करते हैं। मैं आज इस नवाचार से भरे मंच पर, कितने प्रकार का विविधता वाला ये मंच है, यहाँ जितने अच्छे से प्रकार से सोच सकते, मैं अपने कृषि विभाग के सारे अधिकारी, उद्योग विभाग के सारे अधिकारी और इनके साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, जो आपके पूर्व कलेक्टर भी रहे हैं, पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करो। इस नाते से सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से, वैसे तो पुराने जमाने में मेले ठेले लगते थे, उस मेले के अंदर प्रदर्शनी लगती थी और मेलों के माध्यम से वो जानकारियां पहुंचती थी। ये क्रम थोड़ा टूटा है, छूटा है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमारा पूरा देश एक नई करवट लेके उठ रहा है। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। हम सब जानते हैं, माननीय विधायक जी यहाँ हैं, पानी, खेती, उद्योग, इन व्यवस्थाओं के लिए जो ध्यान देना चाहिए था, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आम आदमी हमारा मध्य प्रदेश तो परमात्मा की दया से कई कारण से अत्यधिक भगवान के प्रति आभार मानता है। कौन सी चीज मध्य प्रदेश में नहीं है? नदियों का मायका है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जितना भाग्यशाली मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर सभी नदियां, जो केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर आज गंगा की धारा भी अगर अपनी ताकत के साथ बह रही है, जमुना की धारा भी अगर ताकत के साथ बह रही है, तो हमको मालूम है उसकी ताकत में अंदर हमारी चंबल मैया की ताकत छिपी हुई है। जोरदार अभिनंदन करो चंबल मैया के लिए। हमारे लिए, हमारे यहाँ कोई बर्फ का बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई हिमालय का पहाड़ हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ की वन संपदा, यहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक व्यवस्था, इसके कारण से सभी प्रकार के अंदर जल की जितनी बड़ी राशि मध्य प्रदेश से जाती है, इतनी कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ के किसानों के लिए जब ये मैं बात करूंगा तो हमारे मित्र कहते हैं, भाई आप ये राजनीति की बात क्यों करोगे? अरे मैं किसानों की बीच अपनी सही बात नहीं रखूंगा तो अन्याय होगा। आप बताओ, ये खेती वाले किसान जितने यहाँ बैठे, किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिली कि नहीं मिली है? अगर मिली है तो ताली बजा के बताओ। ये किसान सम्मान निधि नहीं है, ये आपकी उस
सूरज देवता को आंख से आंख मिला करके पसीने की बूंदें निकालते हुए धरती माता के साथ सबकी जिंदगी में दो रोटी के प्रबंधन करने के लिए ये आपकी एक तरह से उस मेहनत का सम्मान निधि है। इसलिए कृषि सम्मान निधि आपको देते हैं। जब आपकी तरफ हम देखते हैं तो इतिहास देखते हैं 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा सिंचाई का केवल 7 लाख हेक्टेयर था, केवल 7 लाख। और बिजली ये नर्मदा सागर डैम, गांधी सागर डैम, अरे कहां कोई तकलीफ थी, लेकिन इनके बारे में विचार नहीं कर रहे थे। ये तो नदी किनारे प्यासे चंबल वाले अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब मंदसौर नीमच जिले में कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबको पानी देने वाले हैं। चंबल माता के माध्यम से सबको जब पानी देने वाले हैं आपकी खेतों के अंदर, बिजली आपको पर्याप्त मिल रही है, तो आने वाले समय में आपकी खेती से और आमदनी अच्छी होना चाहिए। खेती के अंदर उन्नत से उन्नत प्रकार के बीज लगाकर, जैसे अभी हम सब अपने खेत में मान लो गेहूं करते हैं, सोयाबीन करते हैं, और आप तो औषधि फसल करते हो मंदसौर नीमच के अंदर, जो पूरे प्रदेश और देश में नहीं होता है, वो आप करते। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपके मंदसौर नीमच के किसानों के लिए। जितने उन्नत प्रकार से आप अश्वगंधा, तुलसी, धोली मूसली, क्या क्या नहीं उगाते हो आप। लोग पता नहीं, कल्पना नहीं करते हैं, वो सब अपने मंदसौर नीमच के अंदर होता है। लेकिन अपनी खेती के बलबूते पर अपनी समृद्धि की इबारत भी लिखते हो, तो सरकार की जवाबदारी है कि हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए आज की तकनीक के आधार पर जो हो सकता है वो सब करोगे। इसलिए एक से बढ़कर एक हम सब जानते हैं, जब गेहूं करने के बाद पराली अर्थात वो अपने भूसे के बाद बचने वाले गेहूं का जो अंश बचता है, जहां हमारे यहाँ खापे भी बोल लेते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, फाचा, फाचा, फाचा। अब वो फाचा बोलो, खापा बोलो, पराली बोलो, ये तो सब गेहूं का बचा हुआ कचरा ही। लेकिन अब क्या करें, खेती अच्छी हो रही है। सरकार की व्यवस्था में आपको और समृद्ध करना है। जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता आग लगाने का, अगली फसल हमको करना है और वो खापे खत्म ही नहीं हो रहा है तो आग लगा लेते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इससे माफी मांगो। अगली बार अपने खेत के अंदर के सारे ऊर्जा के जो जो तत्व हैं, धरती तो हमारी माता है, हमारे खेत से हमारा परिवार पलता है। ऐसे में जाने अनजाने आग लगा करके खेती की ताकत को कमजोर नहीं करना है। इसलिए हम मशीनें लेकर आए हैं, और मशीनों की कीमत जो दिख रही वो तो दिखेगी, उस पे भी अनुदान देने वाले हैं। एक एक किसान के खेत में अब जो लगे वो खाद बन जाए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। इस प्रकार से हमको खेती करना है। नरवाई जलाना जो कहते हैं, आजकल पूरे दुनिया में डिजिटल जमाना है। आप अपने गांव में, खेत में कहीं भी आग लगाओगे, ऊपर से सैटेलाइट से आपका फोटो आ जाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इतने सारे स्टॉल लगे हैं, एक से बढ़कर एक स्टॉल लगे, कितना अच्छा लगता है। कोई 1 हार्स पावर का ट्रैक्टर हमने तो पहली बार देखा। 1 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, नरवई को अपने वही दबाने की मशीन, अपनी बोने के लिए छोटे छोटे खेत में, सब्जियों के छोटे छोटे खेत में, कितने अच्छे प्रकार से कितनी प्रकार की व्यवस्था है। और हर व्यवस्था के ऊपर हमारी सरकार ने कहा जो भी जरूरत पड़ेगी, जितना अनुदान देना पड़ेगा देंगे, लेकिन किसानों के लिए वो सब करेंगे जो सरकार कर सकती है। किसानों की जिंदगी अच्छी बनाना, किसानों की जिंदगी जब अच्छी बनाना है तो हमारे लिए अपने देश की तकनीक, विदेश की तकनीक, आपकी जुगाड़ की तकनीक, एक मेरे को बता रहे थे, क्या बताया उनने, वो कौन सा 10 लाख 11 लाख का पूरा ग्वालियर के मेले में एक वो ट्रैक्टर देख के आए थे।
उसके माध्यम से वो दवाई छिटकना, खेत की लेवलिंग करना। हमारा मंदसौर का बहादुर एक जवान मिला, उसने 1 लाख में पुराने ट्रैक्टर में वो सब फिट कर लिया जो 11 लाख में मिलता था। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे नए दिमाग चलाने वालों के लिए। मंदसौर के, नीमच के हमारे किसान कोई कम पड़ते हैं क्या? मैं आज आपको बधाई भी देना चाहता हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के समय में खेती की फसलों की अच्छी कीमत देने के साथ साथ खेती से कारखाना और कारखाने से आपकी समृद्धि, प्रदेश की समृद्धि, यह सिलसिला होना चाहिए। आज आप देखो 55 साल में कांग्रेस ने 500 रुपए कुंटल बढ़ाए केवल। 1956 में 94 रुपए कुंटल था गेहूं, मान के चलो 100 रुपये था। और जब दिग्विजय छोड़ी तो केवल 500 बढ़ा के 600 रुपए कुंटल था आज से गेहूं। लेकिन अभी 2600 रुपए खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे हैं? बताओ आप कौन सा टोल काटा? जोरदार ताली बजा के बताओ अगर मैं जो गलत कह रहा हूं तो सही बताओ। अभी सोयाबीन होता आपने 3-4 कुंटल, लेकिन इजराइल का बीज लाओ, इजराइल के अंदर 1 बीघा के अंदर उनकी खेती होती है 30 कुंटल। जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? उनके यहाँ बीज उन्नत प्रकार का होता है। अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उनके यहाँ बरसात में 7 इंची बारिश होती है, हमारे यहाँ 35-33 इंची बारिश होती है। हमारी भी खेती है, उनकी भी खेती है। आपको अटपटा भले लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से जो हो सकता है, आप उन्नत खेती अपना करके, उन्नत खेती के आधार पर खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने का ये अभियान हमारा चला हुआ है। अपनी छोटी छोटी फसल, आप बताओ टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर कई बार गरीब आदमी, किसान आदमी अब क्या करे, मजबूरी में फोकट में बांटता था। हमारा प्रयास है आने वाले समय में किसी की भी फसल फालतू नहीं जाना चाहिए, सबको प्रोसेसिंग के माध्यम से यही खरीदने का प्रयास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जोरदार ताली बजाओ, हमारे किसान बढ़ेंगे। अपने यहाँ जो फसल आप कर रहे हो कुछ नहीं है, 10 लाख की एक मशीन आती है और टमाटर सुखा करके उनका पाउडर बना लो। पाउडर बना करके आप जब भी मैं आज बड़ा अच्छा लग रहा था कि किसानों ने प्याज का पाउडर, कभी सोचते थे प्याज ऐसा मारे मारे फिरते थे, ज्यादा हो जाते थे, लेकिन आजकल टमाटर, प्याज, लहसुन, ऐसी सारी फसलों की आजकल आज के समय में उनको संभाल के रख करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ऐसे कई प्रयोग करने की आवश्यकता है। मैं तो जब देखता हूं स्ट्रॉबेरी, कभी सुना नहीं था, आजकल खेती में स्ट्रॉबेरी, आपके यहाँ बड़े पैमाने पे संतरा की खेती होती है, मौसम्बी की खेती होती है, होती कि नहीं होती है? और हमारा संतरा नागपुर के नाम पे बिकता है, कैसा आश्चर्य है। अरे वो मंदसौर नीमच के नाम पे बिकना चाहिए। बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? मेहनत तो हम करें, खेत बगीचे हमारे, और हमारी फसल अगर कहीं भी जाती है, नागपुर भी हमारा है, लेकिन वाकई में जहां की फसल वहां का आनंद होना चाहिए। इसलिए एक नहीं कई प्रकार के आज समय बदल रहा है। मंदसौर के अंदर आने वाले समय में हमने तो कहा है कि जितने प्रकार के नए काम हो सकते हैं, एक तरफ जब हम उद्योग धंधे बढ़ा रहे हैं, आपके यहाँ सीमेंट प्लांट 3,500 करोड़ का, जोरदार अभिनंदन करो। मंदसौर नीमच के अंदर उद्योग धंधों की मालिका बढ़ा रहे हैं, लेकिन उद्योग धंधे तो तब अच्छे लगे जब हमारे स्थानीय किसान भी लगाए। किसान की भी आमदनी बढ़ना चाहिए और यहाँ के किसान अपनी फसल का सही दाम लेकर के दुनिया में कहीं भी जाए, उनकी अपनी इज्जत होना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार कई प्रकार के काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंदाज लगा लो, अभी हमारी पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से अपने राज्य के अंदर यहीं इसी मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, ये 13 जिलों के अंदर
एक साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से सारे किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। आप जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा संकल्प है। ये सारे के सारे जिलों में निवेदन है, कोई तकलीफ आए, कोई घर में काम आए तो आप अपने लिए भले ही थोड़ा सा कर्जा लेना, लेकिन अपनी जमीन मत बेचना, खेती की जमीन मत बेचना। ये पीढ़ियों के बाप दादा की पहचान है, इसको बचा के रखना है। धरती हमारी माता है और खेती हमारे बाप दादाओं के समय से हमको अमूल्य धरोहर दी है। खेती के बजाय तकलीफ आए तो भले ही मकान गिरवे रख दो, दूसरा काम कर लो, लेकिन जमीन बचाना, लेकिन जमीन बचा करके जमीन से ज्यादा निकालना, अच्छी से अच्छी खेती करना पूरी जिंदगी। और ये जो फालतू खर्चे में समन्वित एक प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस महत्वाकांक्षी क्रांतिकारी कदम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी सहित विभाग के सभी आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है। पिछले समय नीति आयोग ने जो आंकड़े दिए, सबसे तेज गति से विकास करने वाला कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश ने अपनी जो गति पकड़ी है एक एक करके, और अब तो आने वाले समय में आपके खेत के अंदर भी आपको रात में पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन में ही पानी पिला लेंगे बिजली से। और बिजली के ऊपर भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, कृषि मंत्री जी बैठे हैं, लेकिन 90% 10 लाख का पंप 10% आप जमा कराओ, हम आपको अपने लिए खेती बाड़ी के लिए पंप के लिए पैसा सरकार देगी। 10% 5 हार्स पावर के लिए, 3 हार्स पावर के लिए, 2 हार्स पावर के लिए। हमारे किसानों के लिए आने वाले समय में जो खेती कर रहे हैं सबको बिजली अपनी खुद की, आपके लिए बिजली फ्री, और जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा बिजली करोगे तो सरकार आपसे खरीदेगी और आपको पैसे भी देने वाली है। यह योजना हम लेकर के आए हैं। आपको बिजली का बिल नहीं भरना, केवल मीटर लगेगा। आपकी अपनी खेती के लिए 3 साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप के माध्यम से धीरे धीरे करके एक एक किसान को अपने खेत में सोलर पंप देंगे। आप अपने कृषि पंप चलाओ, घर में जलाओ, वहां खेत के ऊपर कोई कमरा हो वो आप करो। आपकी बिजली आपको बनाना है, बिजली में आत्मनिर्भर बनाना है। उतना ही नहीं, आने वाले समय में आपकी दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाते हुए, गोपालन को बढ़ाते हुए हमने योजना बनाई है कि ये जो गाय माता है, जगह जगह अपने आवारा खेत अच्छे हो गए, अब सिंचाई बहुत हो रही, तो जो आवारा, लावारिस, अपाहिज गाय माता है, इनको शहर के अंदर बड़ी गौशालाओं के अंदर या पंचायत भी गौशाला बनाएगी तो हम 20 रुपया के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देने वाले। 40 रुपया प्रति गौमाता। अरे गाय से हमारी संस्कृति है। गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। हमारी खेती भी अच्छा होना चाहिए, वो गौमाता को भी पालना चाहिए, लेकिन केवल गौशाला में नहीं। अब जिनको अपने घर में गाय भैंस अगर पालना है तो 25 गाय भैंस अगर आप रखोगे तो 25 गाय भैंस के आधार पर अच्छा दूध उत्पादन कराने के लिए 25% की सब्सिडी हम आपको भी देने वाले हैं। घर घर गाय पाले लोग, और गाय का दूध ही खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे। जो हमारे अपने भाई बंधु दूध उत्पादन में मदद करना चाहते हैं, अभी देश के अंदर मध्य प्रदेश 9% दूध उत्पादन करता है, लेकिन 9% को हमको 20% तक ले जाना है। कितने परसेंट तक ले जाना है? तो 20% तक ले जाने के लिए
आप 200 तक गाय भैंस पालोगे, 8 यूनिट तक रख सकता है एक किसान। आपके पास जमीन है तो हम आपको उसमें भी मदद करने वाले हैं। अरे ये तो इस देश की पहचान, प्रदेश की पहचान दूध और दही से तो होती है। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे में अपने गोपाल कृष्ण के लिए जयकारा लगाओ, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे यहाँ गाय पालन नहीं होगा, गोपाल नहीं होंगे तो कौन होंगे? हमारे अपने आराध्य है। जब प्रभु राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले आल की पाल की। तो हमारे अपने परिवार के अंदर दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, खेती अच्छी करने के लिए, बागवानी अच्छी करने के लिए और अब तो अच्छे पानी के बलबूते पर जगह जगह बागवानी करने के लिए भी, फलोद्यान करने के लिए भी हमारी सरकार मदद करने को तैयार है। अपने यहाँ पर अच्छे बाग बगीचे लगाओ, अच्छे से अच्छे जैन इरिगेशन, और दुनिया भर के लोग यहाँ आए हुए हैं। आप तो वैसे ही संतरा मौसम्बी की करते हैं, आजकल तो और अच्छे अच्छे फलों की खेती भी हो रही, इसमें भी अनुदान हमारी सरकार देने वाली है। हर एक खेत के एक एक इंची जमीन किसान अपनी जिंदगी के लिए बेहतर करे, इस पे प्रयास करने की जरूरत है। इसलिए हमने कहा एक जनपद में एक वृंदावन गांव बनाएंगे। वृंदावन गांव मतलब उन्नत किसान, अच्छे से आबाद जिंदगी, स्कूल कॉलेज व्यवस्थाएं सुव्यवस्था में बदले, इसलिए आदर्श गांव वृंदावन गांव ये हमारी सरकार ने तय किया। और सरकार के माध्यम से आपके यहाँ भविष्य में सबकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो अभी तो एम्बुलेंस हमने सुनी थी, आती ना एम्बुलेंस 108 में। अब आने वाले समय में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई घटना ऐसी हो जाए, हॉस्पिटल में आपके मंदसौर में बीमार है, नीमच में है, सीतामऊ में, गरोठ में, उज्जैन में, इंदौर में, कहीं पे भी, और उसको बड़ी जगह ले जाना है और आदमी के पास पैसे नहीं है, जान बचाना है, तो हेलीकॉप्टर से भी उसको ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से यह सरकार उसका पैसा देने वाली। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे हमारा सगा संबंधी है, पैसा नहीं है तो क्या हो गया? ये भाजपा की सरकार है या आपकी सरकार है? जो गरीबों के लिए हो सकता है, जो किसानों के लिए हो सकता है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये हमारा सबका संकल्प है। हमारे यहाँ पर अपने वर्तमान के समय में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, इस माहौल को और बनाए रखना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पशुपालन की, गौशाला की, तो चीता भी मुझे याद आ रहा है। गांधी सागर में चीता छोड़ा है, यहाँ के लोग टाइगर और पालते चीता। ये हमारा अपना नीमच मंदसौर का इलाका पूरे एशिया से गायब हो गया था। कितना अच्छा लगा उस दिन गांधी सागर के पास, कौन सा था मारू जी, रामपुरा के पास, कौन सा, बस्सी बावड़ी। अब बस्सी बावड़ी थोड़ी रुकेगा, वो तो सारी बावड़ी पार करेगा। जब अपना यहाँ वन्य संपदा की बात करते, अरे हमारी संस्कृति तो चींटियों को भी आटा दे करके, गाय और कुत्ते की रोटी दे करके, तब तक उनको नहीं दे तब तक अपना पेट नहीं भराता है। हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति, ऐसे में हमारा सबका फर्ज है कि हमारे आसपास भी अगर वन संपदा है तो उसमें सारे जीव जंतु होना चाहिए। ऐसे पूरे एशिया से चीते गायब हो गए थे। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो हमने योजना बनाई, पूरे दुनिया में चीते पुनर्बसाहट के आधार पर इस योजना में सफल नहीं हुए। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां जितने लाए थे उससे डबल हो गए। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस भावना के लिए। यही तो जियो और जीने दो की भावना है। इसके अलावा क्या है? हमारे माध्यम से आने वाले समय में ये जो केवल चीता अभयारण्य नहीं बना, भविष्य में आपके घर पे भी होम स्टे, अर्थात पर्यटक आएंगे, आपके मकान में अगर 2 कमरे एक आधा और बना लेना, लोग रुकेंगे,
उसको किराया देंगे, आप जो खाओगे पियोगे उसको खिलाओ पिलाओ। वैसे भी मेहमान भगवान बराबर होता है, लेकिन आमदनी बढ़ना चाहिए, सब प्रकार से बढ़ना चाहिए। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, उद्योग धंधों को बढ़ावा देते हुए, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देते हमारे लोगों की आमदनी बढ़ना चाहिए। जितनी बढ़ा सकते वो सब कुछ करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या महिला, क्या गरीब, क्या किसान, क्या युवा, सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने सभी समान रूप से सब योजनाओं को हाथ में लिया है। तो जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो यहाँ गरोड के अंदर आज कितनी प्रकार की योजनाओं का लोकार्पण हुआ, लोकार्पित करा लिया पता ही नहीं चलता है, आपके लोकार्पित करा लिया पता ही नहीं चलता है। आपके यहाँ पर भी लगातार देखो पेट ही नहीं भरा रहा है। भगवान सांदीपनी जिनके कारण से वो भगवान सांदीपनी के आश्रम में 5000 साल पहले कंस को मारने के लिए यहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण करने आए, तो ऐसे सीएम राइज बोलते थे। हमने कहा यार इसका नाम बदलो, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी नहीं गई। अरे भगवान कृष्ण जिस विद्यालय आश्रम में पधारे उसको सांदीपनी आश्रम कहते हैं। वो मध्य प्रदेश का नहीं देश का गौरव है, जहां 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सबकी शिक्षा ग्रहण की। और भगवान ने कंस को मारने का तो पराक्रम किया ही, लेकिन उनके मुखारविंद से जो पवित्र गीता निकली वो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पवित्र ग्रंथ है गीता माता। ऐसे में हमने तय किया है अब सीएम राइज को सांदीपनी विद्यालय के रूप में जाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बच्चों के लिए। सांदीपनी विद्यालय भविष्य में श्री कृष्ण, श्री बलराम, सुदामा, कृष्ण बलराम, गरीब अमीरी की दोस्ती का कितना बड़ा उदाहरण है। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति है। ऐसे विद्यालय सांदीपनी विद्यालय कहलाए जाएंगे, ये हमारा प्रयास रहने वाला है। जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े, एक एक स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। जब मैं भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है, राजस्थान सरकार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। मेरे मित्र भजन लाल जी के माननीय बैठे हैं, राजस्थान से होते हुए भगवान कृष्ण उज्जैन पढ़ने आए थे, तो पूरे मार्ग में जिस जिस गांव से गुजरे, प्रत्येक स्थान में जहां जहां लीलाएं हुई है, सभी को हम तीर्थ बनाने वाले हैं। और वर्तमान के दौर में जब हम अपने गीता जी की बात करते हैं, अगर कल्पना करो भगवान उज्जैन नहीं आते, सांदीपनी आश्रम नहीं आते, तो उनके मुखारविंद से शायद गीता पता नहीं निकलती कि नहीं निकलती। और में हमने तय किया सभी नगरीय निकायों में जगह जगह गीता भवन हमारी सरकार के द्वारा बनेंगे। गीता भवन, जरा गीता भवन की बात कराओ तो आनंद के साथ जरा एहसास कराओ कि हाँ हमारी पवित्र गीता भवन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जब गीता कहता हूं तो हलदरधारी किसान भी दिखाई देता है, कृष्ण बलराम का वो जमाना दिखाई देता है, जिसके कारण से वो अद्वितीय इतिहास दुनिया में जाना गया है। जब मैं यहाँ लोकार्पण की बात कर रहा हूं तो चंदवासा जिला मंदसौर का स्कूल शिक्षा विभाग का सांदीपनी विद्यालय, मंदसौर में लादूना जिला का, लादूना गांव का जिला मंदसौर का एक और सांदीपनी विद्यालय, और सुवासरा गुराड़िया कला का, जब ताली वाली बजाओ में 4 सांदीपनी विद्यालय आपके यहाँ दे रहे हैं, एक तहसील भवन भी दे रहे हैं। और जितने प्रकार के निर्माण कार्य की आपने बात कही है, हमको मालूम है आने वाले समय में वो सब भी मिलने वाले हैं, लेकिन आज जो मिल रहा वो कम है क्या? यहाँ पे जोरदार अभिनंदन। क्या मेला चल रहा आपका, कितने प्रकार से व्यवस्था जुटाई गई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे लिए कहा गया है, कई मित्रों ने, किसानों ने, अरे आज सुबह से लेके शाम तक खत्म कर दोगे, हमारे घर वाले देखे और हमारे रिश्तेदार देखे, काफी लोग बाकी रह जाएंगे। इसलिए इसको और एक दिन बढ़ाना चाहिए क्या? जरा बताओ, बढ़ाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बढ़ाना चाहिए क्या बंद कर दें आज ही? तो आज के बजाय कल सायंकाल तक, अर्थात 2 दिन तक पूरा मेला रहने वाला है।
अगर हमारे किसानों के लिए 2 दिन की डिमांड है तो मैं यहीं से मंजूर करता हूं। हमारे अधिकारियों से कहता हूं ये 2 दिन तक पूरा सजा रहेगा, सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। हमारे किसानों के लिए इतना अच्छा मौका है कि जो वो अपने लिए एक से बढ़कर एक यंत्र, अलग अलग प्रकार के स्टॉल, सभी व्यवस्था वहां दिखाई दे रही है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको भविष्य की दृष्टि से हमारे किसान उन्नतिशाली बने, आगे बढ़े, आर्थिक रूप से संपन्न हो। कौन कौन तैयार है अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, जो तैयार है वो सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो हमारी आय खेती किसानी बागवानी अलग प्रकार के अपने इन आयोजनों के साथ जुड़ करके भविष्य में अधिक से अधिक संपन्न बनने का संकल्प करेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर बैठे क्यों, आप भी खड़े हो जाओ, आगे वाला तो जल्दी दिख रहा है मेरे को। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक चंबल पर आवरा से आवरी पुलिया धर्मराजेश्वर लोक निर्माण के लिए चाहिए, मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। यहां गौ माताओं के भक्त बैठे और कलेक्टर से कह रहा हूं कि गौशालाओं में हरे चारे की और बिजली के माध्यम से पानी की व्यवस्था करना। यहाँ के सारे अधिकारी इसका प्रबंधन भी करेंगे ताकि गौ माता के लिए चारा और पानी का पर्याप्त प्रबंधन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपम सौगातों के लिए। और निश्चित ही आपकी अद्वितीय सोच और अतुलनीय सोच के कारण हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम इतिहास रचेगा। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हितग्राहियों को कि कृपया वे मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हित लाभ ग्रहण करें। श्री अमलेश मोघिया जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिन्हें 6,44,000 रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हो रही है। कृषि यंत्रों का क्रय करने हेतु ये राशि उनको दी जा रही है। श्री दीपक पाटीदार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 6,26,804 रुपए की अनुदान राशि कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत प्राप्त हो रही है। कृषि यंत्रों के क्रय हेतु ये राशि आपको दी जा रही है। कारूलाल डांगी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 2,50,000 रुपए की राशि यंत्र खरीदने हेतु दी जा रही है। कचरूलाल पाटीदार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कृषि यंत्र रिपेयर कम बाइंडर की मदद से स्वयं के फसल कटाई के साथ साथ किराए पर चलाकर अतिरिक्त लाभ आप कमा सकेंगे। 2.5 लाख रुपए की राशि इसी क्रम में आपको दी जा रही है। श्री महेश धाकड़ को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको मसाला उत्पादन प्रसंस्करण इकाई के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 2.11 लाख का ऋण स्वीकृति पत्र, जिससे आप खुद की इकाई की स्थापना कर सकें और रोजगार प्रदान कर सकें। राम बाबू धाकड़, जिन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 6 लाख का ऋण दिया जा रहा है PMFME योजना के अंतर्गत। और इसी क्रम में आपने सभी हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हार्दिक धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का